बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिसेस कौसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिसेस कौसर चैनल। मेरी नई आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज जो मेरे पास टॉपिक है वो है जन्नत में घर। आप सबको पता है कि अब्बासी खलीफा हारून रशीद जो थे वो अपने दौर के बेहतरीन खलीफा थे और उनकी जो मलिका थी मलिका ज़ुबैदा, उन्होंने भी दीन और दुनिया के बेहतरीन काम किए हैं। उन्होंने हाजियों के लिए कुएं का इंतज़ाम किया है, पानी का इंतज़ाम किया है, नहर ज़ुबैदा जो है वो निकाली थी और इस तरीके से उन्होंने मुख्तलिफ ऐसे काम किए हैं जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए थे। एक दफ़ा हारून रशीद अपनी मलिका ज़ुबैदा के साथ शहर से बाहर दरिया के किनारे चहलकदमी के लिए गए। दरिया के किनारे पर एक बड़ा सा बाग था जिसमें खजूर और दूसरे फलों के दरख्त लगे हुए थे। कुछ ही फासले पर दरिया के किनारे एक दीवान बुजुर्ग मिट्टी का चबूतरा सा बना रहे थे। हारून रशीद ने उनसे पूछा, बुजुर्ग ये क्या बना रहे हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर हारून को देखा और आसमान की तरफ मुँह करके कहा, जन्नत में घर बना रहा हूँ। खलीफा ने उनसे कहा, इस घर को फरोख्त करेंगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, इस घर को किस्मत वाला ही खरीद सकेगा, इसकी कीमत कौन दे सकेगा? इसमें कौन रहेगा कौन जाने, मैं तो सिर्फ बना रहा हूँ। हारून रशीद ने उन बुजुर्ग से कहा, हजरत इसकी कीमत आपने मुकर्रर तो की होगी? बुजुर्ग ने जवाब दिया, जी हाँ, 1000 दिनार। हारून रशीद ये सुनकर बड़ी बेपरवाही से आगे बढ़ गया, मगर उसकी बीवी मलिका ज़ुबैदा ने 1000 दिनार उन बुजुर्ग को दे दिए। बुजुर्ग बहुत खुश हुए और मलिका के हक में दुआ की। फिर हारून रशीद और मलिका ज़ुबैदा जो थी वो वापस अपने महल में आ गए। रात को हारून रशीद ने ख्वाब में देखा कि वह जन्नत में चहलकदमी कर रहे हैं। राह में एक बहुत वसी और इस बाग नजर आया। वो उस बाग में दाखिल हो गए। बाग खुशबू से महक रहा था। उसमें एक नहायत आलीशान महल था जिसके ऊपर मेहराब पर लिखा हुआ था, महल ज़ुबैदा। हारून रशीद की आँख खुल गई। उन्होंने वज़ू किया। उसी वक्त फजर की अजान हो गई। उन्होंने नमाज पढ़ी और फिर गिड़गिड़ा कर बारगाह इलाही में दुआ मांगी। ख्वाब वाले बाग की महक हारून के कपड़ों में इस कदर बस चुकी थी कि उस खुशबू से मस्जिद भी महक उठी। इसके बाद हारून रशीद एक बार फिर अपनी मलिका के साथ टहलने के लिए दरिया की तरफ गए और उस मुकाम पर पहुंचे जहां उन्हें एक दिन पहले वो बुजुर्ग मिले थे, मगर वो बुजुर्ग उस जगह नहीं मिले। खलीफा और मलिका उन्हें ढूंढते रहे और आखिर वो बुजुर्ग नजर आ गए। वो उस जगह से बहुत दूर दरिया के किनारे वैसे ही चबूतरा बनाने में बड़े मशगूल थे। खलीफा ने उनको सलाम किया और फिर कहा, हजरत ये क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग ने इंतहाई खंदा पेशानी से जवाब दिया, जन्नत में घर बना रहा हूँ। खलीफा ने पूछा, कितने में बेचेंगे? बुजुर्ग ने जवाब दिया, 1 लाख दिरहम में। हारून रशीद ने चौंक कर कहा, 1 लाख दिरहम? कल तो आपने सिर्फ 1000 दिरहम मांगे थे। बुजुर्ग ने बड़ी अजीब अंदाज में आसमान की तरफ मुंह करके कहा, वो अनदेखे का सौदा था और ये देखने के बाद का सौदा, यानी कि वो तो मलिका ज़ुबैदा ने सौदा किया था। उन्हें मालूम नहीं था कि वाकई उनके नाम से जन्नत में महल बनेगा। लेकिन चूँकि हारून रशीद को ख्वाब में नजर आ गया था कि महल ज़ुबैदा के नाम से जन्नत में महल बन चुका है, लिहाजा जो है वो इनके पास बुजुर्ग के पास आए थे जन्नत में महल खरीदने के लिए। तो लिहाजा जो है वो उनको जो मलिका ज़ुबैदा को जो महल मिला वो 1000 दिरहम खैरात करने पर मिला और जब इनको वो महल मिलता है जन्नत में तो वो 1 लाख दिरहम खैरात करने पर मिलता। इतने में दरिया की एक बड़ी सी लहर आई और उस चबूतरे को बहा ले गई और वो बुजुर्ग भी न जाने कहाँ चले गए और तलाश बसियार के बाद भी कहीं नहीं मिले। तो देखे और अनदेखी का सौदे का यही फ़ायदा है और यही नुकसान है। तो हमें भी अल्लाह ताला को अनदेखे बगैर जो है उस पर यकीन लाना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।